रात को जम्मू स्मार्ट सिटी से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, देखकर हैरानगी होती है कि आखिर ये कौन लोग हैं और किसके इशारों में ये जम्मू में इस तरह का काम कर रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। हमने आपको पिछले दिनों एक खबर बताई थी कि मंदिरों के शहर को, ऐसा लगता है कि मंदिरों के शहर की आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश चल रही है। रात को जम्मू स्मार्ट सिटी से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, देखकर हैरानगी होती है कि आखिर ये कौन लोग हैं और किसके इशारों में ये जम्मू में इस तरह का काम कर रहे हैं, मंदिरों के शहर में इस तरह का काम कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि मंदिरों के शहर की आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश चल रही है। रात को बीसी रोड में ट्रांसजेंडर आकर्षित करने वाले वस्त्र पहनकर अपनी अदाओं के जलवे बिखेरते हैं और यहाँ पर युवक, जो नशेड़ी गंजेड़ी युवक हैं, वो यहाँ पर कोई वहां से चक्कर लगा रहा है, कोई यहाँ से चक्कर लगा रहा है और रात भर ये सब चलता है। किसके इशारों पर चलता है, क्यों ये चलता है, कितने लंबे समय से ये चल रहा था, क्यों ये बंद नहीं किया गया, क्यों ये बंद नहीं करवाया गया, शायद कोई साजिश होगी। हमने एक खबर चलाई थी, लेकिन उस खबर का अब असर हुआ है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से इस गोरख धंधे को जड़ से समाप्त करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। तस्वीरों के साथ पूरी जानकारी देंगे और जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि ये तीसरी प्रजाति जो है वो सड़कों के ऊपर जो काम कर रही है वो सही नहीं है। तो खबर विस्तार से। मंदिरों के शहर जम्मू को साफ सुथरा बनाने के लिए पुलिस की तरफ से मुहिम तेज कर दी गई है, जिसके चलते बस स्टैंड इलाके में पिछले एक सप्ताह से विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरी रात पुलिसकर्मी इस इलाके में सड़कों पर पैदल दौड़ते नजर आ रहे हैं। इलाके में गश्त को बढ़ाया गया है। हालात ये हैं कि पुलिस के सीनियर अफसर भी नाकों पर खुद मौजूद रहकर जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जम्मू जिले का बस स्टैंड इलाका, जो कि शहर के बीच में स्थित है, यहाँ पर हजारों की गिनती में लोगों का हर रोज आना जाना लगा रहता है। बस स्टैंड इलाके में अवैध रूप से गलत काम कर रहे किन्नरों के खिलाफ पुलिस की तरफ से मुहिम को काफ़ी तेज किया गया है, क्योंकि पूरी रात इस इलाके में ऐसा अवैध काम करने वालों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसका पर्यटकों की आमद पर भी असर पड़ रहा था। शहर के लोगों का भी इस इलाके से रात को निकलना काफ़ी मुश्किल होता था। इस बात को लेकर स्टेट समाचार की तरफ से खबर प्रकाशित की गई थी, जिसमें आशंका जताई गई थी कि मंदिरों के शहर की पहचान बदलने के तहत कुछ किन्नर यहां लड़कियों की वेशभूषा में जिस्मानी खेल खेलते हैं। इसके बाद पुलिस की तरफ से इलाके में मुहिम को शुरू किया गया। पुलिस की तरफ से कई टीमों को बनाया गया, जो कि बस स्टैंड तथा उसके आसपास के इलाकों में शाम होते ही ऑपरेशन शुरू कर देती हैं। पुलिस के वाहनों के अलावा पैदल पूरे इलाके में गश्त की जाती है, जिसमें रात भर इलाके में जवानों को तैनात रखा गया है। पुलिस के डीएसपी रैंक के ऑफिसर भी रात को खुद इलाके की जांच करते दिखाई दे रहे हैं। बता देंगे, बस स्टैंड इलाके में रात का अंधेरा पड़ते ही किन्नरों की पूरी एक फौज इलाके में सक्रिय हो जाती थी, जो कि अवैध काम करते थे, जिससे कि बस स्टैंड के इलाके में लोगों ने रात को गुजरना बंद कर दिया था। इस इलाके में कई क्राइम की घटनाएं भी देखी जा रही थी, जिस पर अब पुलिस की तरफ से पूरी तरह से लगाम लगा दी गई है।
पुलिस की रूटीन में गश्त को शुरू कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से इस इलाके को सेफ करने के लिए ऐसा किया गया है। पुलिस के इस कदम से इतना फ़ायदा हुआ है कि अब पर्यटक इलाके में घूमने के लिए आना शुरू हो गए हैं। इस इलाके में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तरफ से एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिस पर काफ़ी खर्च किया गया है, लेकिन पर्यटक यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि रात होते ही इलाके में अवैध काम होने लगते थे। अब पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई के बाद फिर से रौनक लौटने लगी है। पुलिस की तरफ से पिछले कुछ सालों से चल रहे किन्नरों के अवैध धंधे को जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य शुरू किया गया है। तो देखा आपने, हमारी खबर का असर हुआ है और अब आलम यह है कि यहाँ पर इस धंधे को रोकने के लिए ऑफिसर स्वयं भी यहाँ पर रहते हैं ताकि देखें कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ गया था कि यहाँ पर रात को लोग आ नहीं सकते थे। आएंगे कैसे? जिस तरह की हरकतें यहाँ पर होती थी, कई बार तो इस तरह से भी बातें बाहर आती थी, खूनी रंजिशें यहाँ पर चलती थी, तेजधार हथियारों से एक दूसरे के ऊपर हमले करते थे और पुलिस मूक दर्शक बन के यहाँ पर खड़ी रहती थी। ऐसी बातें सुनने में आती हैं। और ये ट्रांसजेंडर जो थे वो रात को यहाँ पर गुंडागर्दी भी करते थे। सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं, उनके साथ तो उनका कोई गिरोह है, उनके पीछे भी कुछ लोग होते थे जो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। और कई बार तो ऐसा भी सुनने में आता, लोगों को लूट भी लिया जाता था। रास्ते में कोई दिखा, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर तो लज्जा लुज्जा तो करेंगे नहीं, फटाफट अपना वस्त्र भी उतार देते हैं और सामने वाला शर्म से पानी पानी, और फिर उसको लूट भी लेते थे। कई ऐसी चीजें जो होती वो बाहर आती, लेकिन अब नकेल कसी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये धंधा हो रहा था, जब ये धंधा चल रहा था, और अभी भी हो सकता है कि बीच में इस तरह की मानसिकता के लोग, तो अभी तो नाके वगैरह लगाए गए हैं, इनको रोका जाता है, लेकिन इस तरह की भी बातें जो हैं वो देखने की जरूरत है कि इन लोगों के ऊपर को मामले भी दर्ज हो रहे हैं, ताकि एक संदेश भी जाए। जो नशेड़ी गंजेड़ी यहाँ पर पहुँचते हैं, जो ट्रांसजेंडर ये सब कर रहे हैं, तो मामले इनके ऊपर दर्ज होंगे तो इनके घर वालों को भी संदेश जाएगा कि देखो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। माता पिता को भी तो पता हो कि बच्चे हैं क्या, या तो फिर माता पिता भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि वो कहते हैं अब बच्चे जो हैं उनको डांट भी नहीं सकते, डांटेंगे तो फिर बच्चा कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, तो कुछ कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन अब एक्शन ज़रूर हुआ है और मंदिरों के शहर की जो आइडेंटिटी को ख़त्म करने की चाल चली जा रही थी, उसे अब जम्मू कश्मीर पुलिस विफल करने की तैयारी कर चुकी है और रात को इसका एक्शन भी देखने को मिलता है। जब आप यहाँ से यहाँ पर आओगे बस स्टैंड के आसपास, तो आपको पता चलेगा कि पुलिस किस तरह का रुख अपनाई हुई है। आप इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक जागरण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।